स्वागत है द ग्रेजुएट इंसान चैनल पे। इस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे मसानजोड़ डैम के बारे में। मसानजोड़ डैम का निर्माण कैसे हुआ था, साथ ही हम जानेंगे कि इस डैम का उद्देश्य क्या है। इस डैम को बनाने में दुमका जिला का कौन कौन सा गांव प्रभावित हुआ था। साथ ही हम जानेंगे कि इस डैम को लेकर झारखंड बंगाल में अक्सर विवाद देखने को मिलता है, तो क्या है इसका मुख्य कारण, चलिए हम डिस्कस करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग मैप को देख लेते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत और इसमें बसा है प्यारा सा झारखंड, और ये रहा दुमका ज़िले में स्थित मयूराक्षी नदी पर बसा मसानजोड़ डैम, जो कि एक पर्यटन स्थल है एवं पिकनिक का भी ये बहुत बड़ा केंद्र है। चारों तरफ से पहाड़ियों एवं जंगलों से ये घिरा हुआ है, जो कि बहुत सुंदर एवं आकर्षण का केंद्र है। ये डैम मयूराक्षी नदी पर बनी है और ये नदी निकलती है देवघर के त्रिकुट से और ये सीधे जाके वेस्ट बंगाल के हुगली नदी पर मिल जाती है। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मसानजोड़ डैम और उसकी बनावट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि मसानजोड़ दुमका ज़िले में स्थित एक प्रसिद्ध पिकनिक एवं पर्यटक स्थल है, और ये जो स्थल है ये झारखंड के साथ साथ सड़क मार्ग से पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्थल तारापीठ एवं रामपुर हाट से जुड़ा हुआ है। इसका जो रास्ता जो है सड़क मार्ग, ये तारापीठ एवं रामपुर हाट से जुड़ा हुआ है। अगर इस बांध की हम बनावट की बात करें तो ये बांध 16,650 एकड़ में फैला हुआ है और ये इसकी ऊंचाई 155 फीट है और इसकी लंबाई 2,170 फीट है, और इसकी जल भंडारण की जो क्षमता है वो लगभग 5 लाख एकड़ फीट है। ठीक है ना गाइस। अगर मसानजोड़ डैम की दूरी की बात करें तो ये दुमका से 31 किलोमीटर की दूरी है, जबकि ये पश्चिम बंगाल के सिवड़ी शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं मसानजोड़ डैम के निर्माण के बारे में। तो इस डैम का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी 1951 से 56 के तहत मसानजोड़ डैम का निर्माण किया गया था, और इस डैम का निर्माण 1950 के दशक में हुआ था। दुमका जिले के मयूराक्षी नदी पर पर्वत श्रृंखला को बांधकर इस डैम का निर्माण किया गया था, और बिहार की ज़मीन पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कनाडा सरकार के सहयोग से, वित्तीय सहयोग से इस डैम का निर्माण किया गया था। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव 25 फरवरी 1951 को रखी थी। ठीक है ना गाइस। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव 25 फरवरी 1951 को रखी थी। इस डैम में जो जल प्रवाह स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 1955 में, जो कि कनाडा के विदेश विभाग के मंत्री एल पियर्सन के हाथों में शुरू हुआ था। ठीक है ना गाइस। अब जो ये डैम है ये कनाडा की वास्तुशिल्पीय शैली में बने होने के कारण इस बांध को कनाडा बांध या पियर्सन बांध कहा जाता है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आ भी चुका है। इस बांध को कनाडा बांध या पियर्सन बांध भी कहा जाता है। मसानजोड़ डैम का जो संपूर्ण नियंत्रण है वो पश्चिम बंगाल सरकार के हाथ में है, यानी प्रबंधन का जो काम है वो पश्चिम बंगाल सरकार के हाथ में है, जबकि भूमि यानी बिहार की ज़मीन पर जो डैम बनाया गया था वो अभी झारखंड में है, और इसका जो प्रबंधन का जो काम है डैम का वो पश्चिम बंगाल सरकार के हाथ में है। सो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे मसानजोड़ डैम का पन बिजली केंद्र, यानी जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। तो पन बिजली केंद्र प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत वर्ष 1952 में 60,40,000 रुपये की लागत से इस केंद्र का निर्माण किया गया था। 60,40,000 रुपये की लागत से इस केंद्र का निर्माण किया गया था। अगर केंद्र की उद्घाटन की बात करें तो 16 दिसंबर 1956 को पश्चिम बंगाल के विद्युत पार्षद के जो चेयरमैन हैं DN मिश्र, उनके द्वारा किया गया था। उसके बाद 16 दिसंबर 1956 को पन बिजली केंद्र स्टार्ट हो जाता है, शुभारंभ हो जाता है, और शुरुआती दौर में केंद्र द्वारा 4 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें से 3 मेगावाट पश्चिम बंगाल के बीरभूम को दिया जाता है और 1 मेगावाट बिजली दुमका को आपूर्ति किया जाता है। उसके तुरंत बाद 1999 एवं 2000 में बाढ़ से पन बिजली केंद्र क्षतिग्रस्त हो जाता है, और जिसकी वजह से लगभग 1 दशक तक विद्युत उत्पादन प्रक्रिया ठप रहती है। सो गाइज़, अब हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे, झारखंड पश्चिम बंगाल मसानजोड़ डैम विवाद। ये विवाद अक्सर हमें न्यूज़ चैनल और पेपर्स में देखने को मिलती है, अक्सर ये न्यूज़ आती ही रहती है। तो क्या है मामला, क्या है विवाद? तो ये जो डैम की ज़मीन है वो है झारखंड की, और जो प्रबंधन है वो बंगाल के हाथ में, क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है इन्होंने बिहार की भूमि पर जब ये मसानजोड़ डैम का निर्माण किया गया था तो उन्होंने कनाडा सरकार की सहायता से इस डैम का निर्माण किया था। तो जब ये डैम का निर्माण हुआ तो 4 प्रखंड के 144 मौजा के हज़ारों परिवार इस डैम के निर्माण से विस्थापित हुए थे, यानी जो डैम का एरिया है वहाँ पर हज़ारों गरीब परिवार की ज़मीन थी।
तो बिहार और बंगाल के बीच 12 मार्च 1949 को मयूराक्षी जल बंटवारे पर पहला समझौता हुआ। सेकंड समझौता 19 जुलाई 1978 में हुआ और इन एग्रीमेंट पर साइन किया गया कि जो पश्चिम बंगाल और झारखंड है ये आपस में पानी का बंटवारा करेगी, आपस में बिजली की बंटवारा करेगी और साथ ही जो विस्थापित हज़ारों परिवार हैं उनको सरकार मदद करेगी। लेकिन अभी तक वो पूर्ण नहीं हो पाया है और झारखंड चाहती है कि जिसकी ज़मीन पर ये डैम बना हुआ है, यानी झारखंड के ज़मीन पर जो डैम बना हुआ है इसका प्रबंधन का भी हक झारखंड को दे। लेकिन अभी तक कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। सो गाइस, आज तक जो विस्थापित हुए थे जो परिवार, उनको ना तो मुआवजा मिला है, ना ही कोई रकम मिला है, ना तो अपनी ज़मीन देने के बाद उचित पटवन और बिजली का लाभ मिल पाया है। सो गाइस, आई होप कि आगे सरकार कुछ निर्णय ले, झारखंड को प्रबंधन का भी हक मिल जाए। सो गाइस, आगे देखते हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो को यहीं बंद करूँगा। थैंक यू।